खबर बहुत अफसोसनाक है कि राहत इंदौरी साहब जो मशहूर शायर थे भारत के, जो कि अपने देश में नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो बहुत अफसोस हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक धक्का सा लगा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन थी और मैं उनकी शायरी की बहुत कायल थी। मुझे शायरी बहुत पसंद है, राहत इंदौरी जी की शायरी की बहुत कायल थी। तो शायद आज मैं वीडियो इसलिए लाइव ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा और मुझे बहुत अफसोस हुआ, और फिर इसलिए मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। ये बहुत बेहद अफसोसनाक है मेरे लिए तो ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे लगता था कि अब कब शायरी कलेक्शन आएगी राहत इंदौरी साहब की। नई शायरी कलेक्शन के इंतजार में थी कि अब कब राहत इंदौरी जी की नई शायरी आएगी और मैं उसको पढ़ूंगी और उसको पोस्ट करूंगी और वो सुनने को मिलेगा। लेकिन शायद अब हमारे बीच उनकी कोई शायरी नहीं आएगी। जो उनकी शायरी है वो यादें बन के हमारे दिल में रह गई हैं और एक आपस में गुफ्तगू बन के रह जाएगी, और ये नाम कभी नहीं मिटेगा। और कहने लगे जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। एक उनकी मशहूर 2 लाइन में बता रही हूँ, राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन एक मशहूर जो थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग एक पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। अब नहीं रहे राहत इंदौरी साहब हमारे बीच। तो उन्होंने, समझ लीजिए, जाने से पहले उन्होंने ये बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो राहत इंदौरी साहब, वाकई आपकी एक अलग पहचान थी, है और हमेशा रहेगी। आपकी जगह ना कोई आया है, ना था, ना कोई रहेगा। इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत अफसोस, बहुत दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। राहत इंदौरी जी का चला जाना भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस भी है। एक कहते हैं कि एक जो शायरी पसंद जो लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। तो काफ़ी उन्होंने अवार्ड जीते थे, काफ़ी उनको सर्टिफिकेट्स मिले थे, काफ़ी उनको सराहा गया था। देश नहीं विदेशों में भी उनकी बहुत अलग पहचान थी। तो वाकई में राहत जी की एक अलग पहचान थी और है और रहेगी। तो हमेशा याद रखा जाएगा राहत इंदौरी साहब आपको। हमेशा आप हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे और आपकी शायरी में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन हाँ, आपके मुंह से वो अल्फाज शायद अब हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप अब हमारे बीच नहीं हैं और इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसी के